साथियों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर 2021 है। आज के ही दिन 2 अक्टूबर 1869 को भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि एवं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की नींव है। पंचायत को अधिकार होना चाहिए। बापू के इन सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से ही पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान सन 1992 में रखा गया और भारतीय संविधान में 73वां संशोधन करके 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया। साथियों, आज बिहार में पंचायती राज चुनाव चल रहा है। मैं अपने मीनापुर प्रखंड की बात करना चाहता हूं कि ये पंचायती राज व्यवस्था जो है, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और जिला परिषद, इसका जो चुनाव होता है ये बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मीनापुर प्रखंड है ये भ्रष्टाचारियों से कितना संलिप्त है। इसका क्या कारण है? क्या महात्मा गांधी जी ने यही सपना देखे थे कि हमारा पंचायती राज व्यवस्थाओं में इतना सारा भ्रष्टाचार छुपा हुआ होगा? नहीं, महात्मा गांधी जी का ये सपना नहीं था। महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था को अगर अधिकार मिलता है तो वह अपनी बात को खुद उठाएगा और वहाँ विकास किया जाएगा। आप देखिए कि अभी जो पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में 6 प्रकार का उम्मीदवार है। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, पंच, जिला परिषद, सरपंच, 6 प्रकार का उम्मीदवार है। आप सोचिए कि ये 6 प्रकार का उम्मीदवार, एक ही में पंचायत का मैं बात करूंगा और एक ही पद का अगर हम बात करते हैं, अगर मुखिया की अगर हम बात करते हैं तो एक पद के लिए कम से कम 10-10 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अगर एक पंचायत में अगर 13 वार्ड है, मेरे घोसत पंचायत में 13 वार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10-10 वार्ड अगर खड़ा होते हैं तो 130 वार्ड हो जाता है। इसी प्रकार पंच में भी 130 के आसपास चला जाता है और सरपंच में भी चला जाता है। जिला परिषद का भी उम्मीदवार बहुत सारे हैं। क्या ये जितने भी उम्मीदवार जो खड़ा होते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है? क्या ये समाज के प्रति सच में एक लगाव रखते हैं और समाज को बदलने की भावना रखते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं। मैं इसलिए कहूँगा नहीं क्योंकि आज देखिए ये पंचायती चुनाव जो चल रहा है, इसमें कितने प्रकार का उम्मीदवार घूम रहे हैं और अपने आप को दावा कर रहे हैं कि आप हमें एक बार मौका दीजिए, मैं खड़े उतरूंगा। लेकिन क्या आपको भी मालूम है कि ये चुनाव हो जाएंगे, 5 साल फिर कोई पूछने नहीं आएगा। इन चुनाव में एक आदमी को तो जीतना तय है, चाहे कोई भी आदमी जीते, कोई भी प्रतिनिधि जीते। लेकिन इसके अलावा जो प्रतिनिधि हारते हैं, क्या उनका क्या दायित्व है समाज के प्रति? आप सोचिए कि जब एक उम्मीदवार जीत जाते हैं तो 5 साल तक अपना वर्चस्व भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के किस तरह बढ़ावा करते हैं, ये आप लोगों ने देखा ही है और देख ही रहे हैं। इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक उम्मीदवार अगर जीतते हैं 10 वोट, 20 वोट, 100 वोट, 200 वोट, जो हारने वाले होते हैं क्या उनको वोट नहीं मिलता है? क्या उनको लोग वोट नहीं देते हैं? उनको भी लोग वोट देते हैं। किसी को 400, किसी को 500 वोट आता है। क्या उनका दायित्व नहीं है कि समाज में जो भ्रष्टाचारी जो पनप रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाए? नहीं उठाते हैं। कारण कि उनको भी एक लोभ पड़ा हुआ है कि अगर हम जीत जाएंगे तो फिर हम भी इसी तरह
समाज को लूटते रहेंगे। एक सबसे अहम बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधि ही है, और नए प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि हम किस प्रकार से कमीशन, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देंगे, कैसे हम इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ा कर ले जाएंगे और कैसे 2 रुपया कमाएंगे लोगों को ठग करके। तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सिखाने वाला होता है। प्रखंड में जो बैठे हुए हैं BDO, CO, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत सचिव, ये सभी लोग अभी पंचायत पे मतलब नज़र टिका के बैठे हुए हैं कि इस बार कौन जीत के आ रहा है। जो जीत के आएगा उसको अपने सिस्टम में हमको डालना है, और उससे कमीशन के रूप में हमें एक अड्डा बना देना है कमीशन का। आप सोचिए, हमारे मीनापुर प्रखंड में 28 पंचायत है। 28 पंचायत से जो भी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, वहाँ पर BDO है, CO है, इंदिरा आवास सहायक है, पंचायत सचिव है, और भी पदाधिकारी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। वो लोग क्या भी सोच रहे हो, क्या वो सोच रहे होंगे जो उम्मीदवार जीत के आएंगे मैं उनके द्वारा ये गलत काम करवाऊंगा? बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे। सबसे पहले वो जीत के आएंगे तो उनके साथ मतलब वो दुर्व्यवहार करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि आप ये कमीशन इतना लीजिए और इतना मुझे दीजिए। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जो भी उम्मीदवार जीत के यहाँ से जाते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा पावर होता है। अगर वो चाह लेंगे कि नहीं मैं कमीशन नहीं लूँगा और कमीशन के खिलाफ रहूँगा, तो क्या BDO है, क्या पंचायत सचिव है, क्या इंदिरा आवास सहायक है, क्या कृषि पदाधिकारी है, चाहे कोई भी पदाधिकारी क्यों ना हो, बिल्कुल उनका विजय होगा और जनता का काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैं आप सभी उम्मीदवारों से यही विनती करना चाहूँगा कि आप जब समाज में जाते हैं वोट मांगने के लिए और एक आम आदमी को पैर पकड़ते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, बोलते हैं कि आप हमें एक बार मौका दीजिए, तो ये जो आपका लड़ने का जो सिलसिला है ये 5 साल तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप हार गए तो फिर आप लोगों के बीच में ना जाए। जो जीत जाते हो तो आते ही नहीं है, हारा हुआ भी कैंडिडेट नहीं आते हैं। बताइए, जो जीत के कैंडिडेट जाते हैं उनके खिलाफ अगर आदमी नहीं बोलेगा, आवाज़ नहीं उठाएगा, तो मनमानी होगा ही ना। यही हो रहा है हमारे मीनापुर प्रखंड में। मैं अंत में साथियों आप लोगों से मैं फिर से विनती करना चाहता हूँ, मैं आम जनता से भी विनती करना चाहता हूँ कि आपके पास जो वोट मांगने आ रहे हैं, आप उनसे वादा करवाइए कि अगर आप हार भी जाते हैं तो आप मेरे लिए लड़ते रहेंगे, और जो जीत जाते हैं उनको तो खैर आम लोगों का काम करना ही है। इसी शब्दों के साथ साथियों, जय हिंद।